नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर की गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के लिए थर्ड पेपर जो जियोलॉजी का है सेकेंड ईयर का, उसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। उनका प्रश्न का जवाब कैसे लिखा जाएगा ये भी आपको समझना है। इनसे एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं ये पिछले सालों में पूछे भी गए हैं और संभवतः इनमें से इस साल पूछे भी जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आप समझिए। पहला प्रश्न है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु में स्थानांतरित होता है? तो इसका आंसर है इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी अपरा को पार करके शिशु में स्थानांतरित होता है। दूसरा प्रश्न है, समूहन को समझाइए। उत्तर है, जब कण स्वरूप एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ आदर्श तापक्रम, पीएच व विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति में गुच्छा या समूह बनाते हैं, इसे समूहन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हैप्टेन्स क्या होती है? उत्तर होगा, यह वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं एंटीबॉडीज का निर्माण करने में असक्षम होते हैं, परंतु बड़े वाहक अणु के साथ रासायनिक रूप से जुड़कर प्रतिरक्षा निर्माण करने में सक्षम होते हैं। चौथा प्रश्न है, फिमरी एवं पिलाई में अंतर बताइए। फिमरी एवं पिलाई में डिफरेंस। तो ऐसे आप दो कॉलम बना लीजिए, एक में लिखिए फिमरी, दूसरे में पिलाई, और लिखेंगे फिमरी जो है आकार में छोटे होते हैं जबकि पिलाई आकार में बड़े होते हैं। दूसरा, ये कोशिका में 200 से 400 की संख्या में होते हैं फिमरी, और पिलाई ये 1 से लेकर 10 की संख्या में होते हैं कोशिका के अंदर। तीसरा, फिमरिन प्रोटीन से बनते हैं और पिलीन प्रोटीन से बनते हैं, ये दोनों में समानता हो गई। चौथा, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों जीवाणुओं में पाए जाते हैं फिमरिन। ग्राम पॉजिटिव में भी पाए जाते हैं और ग्राम नेगेटिव में भी पाए जाते हैं। पिलाई केवल ग्राम नेगेटिव जीवाणु में ही पाए जाते हैं। इसी तरह से फिमरी जो है कोशिका की सतह से चिपकने में मदद करते हैं और पिलाई जो है संयुग्मन में मदद करते हैं। फिर प्रश्न है पांचवा, टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की थी। टीका मतलब वैक्सीन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर इसमें आंसर है। छठा प्रश्न है, सिक्स्थ प्रश्न, 2 ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के उदाहरण लिखिए। तो ग्राम नेगेटिव जीवाणु में क्या क्या है? पहला, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस, और दूसरा एस्चेरिकिया कोलाई या ई कोलाई। सातवां प्रश्न है, कैप्सूल क्या है? इसका उत्तर लिखिए। कुछ जीवाणु की कोशिका झिल्ली द्वारा अपनी बाह्य सतह पर अक्रिस्टलीय कार्बनिक जेली समान गाढ़े पदार्थ का स्त्रवण करती है जो कोशिका को घेरे रहता है, और यह कैप्सूल या संपुट कहलाता है। कुछ जीवाणु की कोशिका झिल्ली द्वारा अपनी बाह्य सतह पर अक्रिस्टलीय कार्बनिक जेली समान गाढ़े पदार्थ का स्त्रवण होता है जो कोशिका को घेरे रहता है, और यह कैप्सूल या संपुट कहलाता है। यह जीवाणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। और
क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। इसी तरह से 8वां प्रश्न है, पुनर्योगज डीएनए से आप क्या समझते हैं? अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, एक जीव के डीएनए के साथ दूसरे के डीएनए के जोड़ने की तकनीक पुनर्योगज डीएनए कहलाती है तथा यह नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। कहने का मतलब, किसी भी एक स्पीशीज के डीएनए के कुछ हिस्से को निकाल के दूसरे स्पीशीज के डीएनए के कुछ हिस्से को उसकी जगह पर रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह जोड़ दें। तो ये जो तकनीक है, क्रिया है, वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है तथा यह नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। 9वां प्रश्न है, बीओडी का पूरा नाम लिखिए। बीओडी का पूरा नाम लिखिए। तो बीओडी का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग। 10वां प्रश्न है, दही निर्माण में किस प्रकार के जीवाणु का उपयोग किया जाता है? उत्तर लिखेंगे, लैक्टोबैसिलस बेसिलाई जीवाणु को, जो कि ग्राम पॉजिटिव अवायवीय रॉड आकृति का जीवाणु है, जो कि दही का निर्माण करता है। तो दही के निर्माण में जो जीवाणु काम में आता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस विलाई। ये इसका सही आंसर है। तो हमने आपसे पूछा, दही निर्माण में किस प्रकार के जीवाणु का उपयोग किया जाता है, बीओडी का पूरा नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आप क्या समझते हैं, कैप्सूल क्या है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु के एग्जाम्पल्स, टीकाकरण का जनक कौन है, फिमरियोपिलाई में डिफरेंस क्या है, हेप्टेन्स क्या होते हैं, समूहन क्या होता है? समूहन का मतलब एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग, जब कण स्वरूप एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ आदर्श तापक्रम पीएच और विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति में गुच्छा या समूह बनाते हैं, उसे समूहन कहते हैं। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन अपरा के माध्यम से शिशु में स्थानांतरित होता है? ये इस तरह से हमने आपसे 10 क्वेश्चन शेयर किए हैं। थैंक यू वेरी मच।